हाउस ऑफ द ड्रैगन के 9th एपिसोड के ओपनिंग सीन में एक सर्वेंट बॉय तालिया को विसेरिस की डेथ के बारे में इन्फॉर्म करता है। तालिया एलिसेंट को ये दुखद न्यूज़ देती है जो कि रोने लगती है। एलिसेंट ऑटो को बताती है कि रात में विसेरिस ने उसके सामने एगॉन को किंग बनाने की इच्छा जाहिर की थी। तालिया कैंडल्स जला के मिजारिया को विसेरिस की डेथ के बारे में इन्फॉर्म करती है। रात में स्मॉल काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। ऑटो सबको विसेरिस की डेथ के बारे में इन्फॉर्म करता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि विसेरिस ने मरने से पहले एगॉन को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। काउंसिल के कुछ मेंबर्स एगॉन के समर्थन में थे और कुछ रैनिरा के। टायलैंड लैनिस्टर कहता है कि अब हम सबको अपने प्लान पर काम करना चाहिए। एलिसेंट को समझ आता है कि काउंसिल के मेंबर्स पहले से ही सबकी तैयारी कर रहे थे। लाइमन बीसबरी और टायलैंड के बीच उत्तराधिकारी को लेकर काफ़ी बहस होती है। लाइमन कहता है कि मैं विसेरिस को तुम सबसे पहले से जानता हूँ। विसेरिस 20 साल से रैनिरा को आयरन थ्रोन पर देखना चाहता था। वो एक रात में अपना फैसला नहीं बदल सकता। ऊपर से इस बात का सिर्फ एक गवाह है जो कि खुद नए उत्तराधिकारी की माँ है। बीसबरी आगे कहता है कि कल तक विसेरिस ठीक था, कहीं आप लोगों ने खुद ही उसे रास्ते से तो नहीं हटा दिया। जिससे पहले बीसबरी आगे कुछ कहता, क्रिस्टन उसका सिर टेबल पर जोर से पटकता है जिससे उसकी मौत ऑन द स्पॉट हो जाती है। लॉर्ड कमांडर हैरल्ड वेस्टरलिंग क्रिस्टन पर तलवार तान देता है। क्रिस्टन भी तलवार निकाल कर कहता है कि मैं सिर्फ अपनी क्वीन की रक्षा कर रहा हूँ। एलिसेंट और ऑटो दोनों को शांत करते हैं। एलिसेंट जब रैनिरा के बारे में पूछती है तो ऑटो कहता है कि हम उसे फ्री नहीं छोड़ सकते। रैनिरा और उसकी फैमिली को बंदी बनाया जाएगा और एगॉन को किंग एक्सेप्ट करने का एक मौका दिया जाएगा। एलिसेंट कहती है कि रैनिरा और डेमन इसके लिए कभी भी नहीं मानेंगे। उस वक्त एलिसेंट को रियलाइज होता है कि ऑटो रैनिरा की पूरी फैमिली को खत्म करने का मन बना चुका है। एलिसेंट इस बात से काफी नाराज होती है क्योंकि वो रैनिरा को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। ऑटो हैरल्ड को अपने नाइट्स ले जाकर रैनिरा और उसकी फैमिली को जान से मारने का ऑर्डर देता है। हैरल्ड गुस्से में किंग्स गार्ड से रिजाइन कर देता है। एलिसेंट एगॉन को ढूंढते हुए हेलेना के रूम में पहुंचती है पर उसे नहीं पता होता कि एगॉन कहाँ है। एलिसेंट हेलेना को विसेरिस की मौत की खबर देने वाली थी मगर हेलेना कहती है देयर इज अ बीस्ट बीनीथ द बोर्ड्स। ऑटो एरिक को उसके ट्विन ब्रदर एरिक के साथ में एगॉन को ढूंढने भेजता है। उधर एलिसेंट क्रिस्टन को एमंड के साथ में एगॉन को ढूंढने भेजती है। रेनीस को उसके रूम में लॉक कर दिया जाता है। सारी मेट्स को तहखाने में डाल दिया गया था। दोनों सोच पार्टी सारी गलियों में एगॉन को ढूंढती है। ऑटो कोर्ट के मेंबर्स को डरा धमकाकर अपनी साइड मिलाने की कोशिश करता है। कुछ लोग मान जाते हैं, जो लोग नहीं मानते उन्हें बंदी बना लिया जाता है। एक लड़की कारगिल ट्विंस को पैसों के बदले एगॉन का पता बताने का ऑफर देती है। रेड कीप में विसेरिस की बॉडी को क्लीन और कवर किया जाता है। एलिसेंट रोते हुए उसे अंतिम विदाई देती है। इसके बाद एलिसेंट सीधा रेनीस से मिलने जाती है। एलिसेंट अलग अलग तरीके से रेनीस को समझाने की कोशिश करती है मगर रेनीस उसे सपोर्ट नहीं करती। ऑटो मिजारिया से मिलकर एगॉन का पता पूछता है। जो लड़की कारगिल ब्रदर्स को मिली थी वो मिजारिया के लिए ही काम करती थी। मिजारिया विसेरिस के गुजर जाने पर ऑटो के सामने दुख व्यक्त करती है। ऑटो समझ जाता है कि इसे सच में पता है कि एगॉन कहाँ है। ऑटो मिजारिया को गोल्ड कॉइन्स का पाउच देता है और वो बताती है कि एगॉन को उसने संभाल कर रखा है। एगॉन को हैंड ओवर करने के बदले मिजारिया चाहती थी कि छोटे बच्चों की जो फाइट्स फ्ली बॉटम में चलाई जाती हैं वो बंद करवाई जाए। ऑटो प्रॉमिस करता है कि वो इस मैटर को सॉर्ट आउट जरूर करेगा। एज अ रिजल्ट कारगिल ब्रदर्स को एगॉन मिल जाता है। एरिक और क्रिस्टन के बीच में जंग छिड़ जाती है जबकि एगॉन एमंड के साथ में लड़ाई करता है। एरिक दूर से सारा तमाशा देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि एगॉन राजा बनने के लायक नहीं है। क्रिस्टन और एमन एरिक और एगॉन को ओवरपावर कर देते हैं। एगॉन यहाँ तक कहता है कि मैं शिप पर हमेशा के लिए शहर छोड़कर चला जाऊंगा मगर क्रिस्टन उसे एलिसेंट के पास ले जाता है। एलिसेंट ऑटो के पास जाकर उसे क्लियरली बताती है कि वो रैनिरा और उसकी फैमिली को नहीं मारेगी बल्कि वो रैनिरा के लिए पीस की कुछ ऐसी टर्म्स भेजेगी जो रैनिरा बिना शर्म के एक्सेप्ट कर सके। साथ ही वो क्रिस्टन को सिटी वॉच का नया कमांडर भी घोषित करती है। एलिसेंट ऑटो को बताती है कि कल सुबह एगॉन को एगॉन द कॉन्करर की क्राउन पहनाया जाएगा और उसकी सॉर्ड भी गिफ्ट की जाएगी। ये सब पूरी किंग्स लैंडिंग की प्रजा के सामने होगा। एलिसेंट ने ऑटो को क्लियर कर दिया था कि अब वो ऑटो के हाथ की कठपुतली नहीं है। एलिसेंट जब अपने रूम में पहुंचती है तो लैरिस उसका वेट कर रहा था। लैरिस बताता है कि महल में स्पाइस का एक नेटवर्क है जिसके बारे में ऑटो को जानकारी है मगर फिर भी ऑटो ने इसे पनपने दिया है। लैरिस आगे बताता है कि एलिसेंट की मेड भी इसमें शामिल है। लैरिस एलिसेंट के पैरों को देखते हुए कहता है कि अगर एलिसेंट चाहती है तो लैरिस मिजारिया को मारकर ये सारा नेटवर्क खत्म कर सकता है। एलिसेंट हाँ कहती है तो लैरिस अपनी फुट फटिश के चलते एलिसेंट के पैरों को देखते हुए उसके सामने ही मैस्टरबेट करने लगता है। रात में अंधेरे में सर एरिक रेनीस को छुड़ाने के लिए रूम में पहुंच जाता है। उसने रेनिरा को सपोर्ट करने का मन बना लिया था। एरिक रेनीस को छुपते छुपाते महल से बाहर ले जाता है। बाहर भीड़ में दोनों अलग अलग हो जाते हैं।
एलिसेंट एगॉन को समझाने की कोशिश करती है कि विसेरिस सच में चाहता था कि एगॉन राजा बने। साथ ही वो एगॉन को ऑटो की काउंसलिंग ना मानने को भी कहती है क्योंकि एलिसेंट रायनेरा को मारना नहीं चाहती थी। ड्रैगन पिट में पूरा शहर इकट्ठा होता है और ऑटो किंग की मौत की खबर सबको देता है। साथ ही वो एगॉन को किंग का उत्तराधिकारी घोषित करता है। एगॉन भावी किंग के रूप में जबरदस्त एंट्री देता है। एगॉन को क्राउन पहनाकर उसकी ताजपोशी की जाती है। रिनीस भीड़ में से अपने ड्रैगन मेलिस को ढूंढने निकल जाती है। एगॉन के ताज पहनते ही सारी प्रजा उसकी जय जयकार करने लगती है। एगॉन के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उसी वक्त एक जबरदस्त धमाका होता है और रेनिस अपने ड्रैगन मेलिस पर जमीन को चीरते हुए निकलती है। मेलिस एलिसेंट और एगॉन पर जोर से रोर करती है जिससे सब लोग डर जाते हैं। रेनिस का मकसद सिर्फ ग्रीन्स को डराना था, ना कि एगॉन को मारना। रेनिस मेलिस पर रेनेरा को सपोर्ट करने निकल जाती है। इसके साथ ही एपिसोड का एंड होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय।